नमस्ते, वेलकम टू जीनियस आर्क। तो जैसा आप इनके फेस देख रहे हो, देख के समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग किस चीज़ पे बात करने वाले हैं। तो मेनली हम लोग बात करेंगे कि सेकेंड इंग्लिश का कट कितना होने वाला है। जो 2024 से आपने जैसे सबको बताया कि फर्स्ट क्लिक आ चुकी है पहले ही, और अब ज्वाइनिंग भी हो चुका है। बस एक्सटेंशन वाले बचे हुए हैं, जिन्होंने एक्सटेंशन लिया है, और काफ़ी बच्चों ने लिया है इसमें एक्सटेंशन। तो हम लोग वो भी बात करेंगे कि कितने ने एक्सटेंशन लिया है, कितना रिजेक्शन हुआ है। क्योंकि इस बार क्या हुआ है, बहुत लोगों का डीवी में रिजेक्शन हुआ है, और ये इस बार ही हुआ है। मतलब पिछली बार तो ऐसा हुआ था कि वो चांस दे रहे थे करेक्शन के लिए, पर इस बार कोई करेक्शन नहीं है, सीधा रिजेक्शन है। तो ये एक नई चीज़ हुई है यहाँ पे। तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि कितना रिजेक्शन हुआ है, कितना एक्सेप्ट हुआ है, कितना एक्सटेंशन लिया गया है, और उसके हिसाब से हम एनालाइज करेंगे चीज़ों को कि कितना हो सकता है कट ऑफ। ठीक है, तो ये रहा मेरा इंटरफेस कि एक नया ऐड किया गया है। तो ये मेरा कुछ डिटेल है, अगर कुछ किसी को क्यूरियोसिटी है तो देख ले, बाकी तो ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो ये पिछला गे क्या है, देखो जो फर्स्ट लिस्ट में आया हुआ है, इसमें लिखा गया है फर्स्ट लिस्ट कट ऑफ। ठीक है, अनरिजर्व का गया था 479, ओबीसी का 1254, ईडब्ल्यूएस का 1574 और एससी का 3224। एसटी का सीट नहीं था, और पीडब्ल्यूडी का बहुत ज़्यादा गया था, तो इसलिए मैं वहाँ पर नहीं रखा हूँ, क्योंकि वो मैं बताऊँगा क्यों नहीं रखा हूँ। और भी बाकी सारे डिटेल देखें कि जो लिस्ट निकली थी उसमें 198 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद जो गिवी का प्रोसेस हुआ, उसके बाद जो सीट ऑफ़र हुआ वो 144 लोगों के लिए हुआ। मतलब 54 लोग यहाँ पे रिजेक्ट हुए हैं, गिवी में ही रिजेक्ट कर दिया गया 54 लोगों को, जिसमें से 29 ने ज्वाइन किया, 10 ने एक्सटेंशन लिया। मतलब मान लो कि पूरा मिला के 39 लोगों ने। अगर मान लिया कि 10 का 10 ज्वाइन भी कर लेते हैं, फिर भी 39 हो रहा है। फिर भी तुम्हारा कितना, अगर जोड़ोगे 40 में माइनस कर दो तो लगभग 159 सीट अभी खाली लग रही है, इसलिए मैं 105 प्लस लिखा हूँ। 159 सीट खाली लग रही है। अगर तुम मान लो इसी को ले लो, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, कि जो लास्ट में ऑफर हुआ है वो वाला सीट को भी केवल कंसीडर करोगे, फिर भी 105 सीट खाली है। तो अगर मैं लास्ट वाले सीट को मान लूँ तो 105 सीट खाली है, और जो शॉर्ट लिस्ट हुआ था उसको मान लो तो कितना है, 159 खाली है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे कि अगला जो अपना होगा, ये देखिए सेकेंड लिस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखो भाई, ये गलत सही कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं ये गारंटी नहीं लेता कि सही होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई। ये मेरा क्या बोलते हैं उसका, मेरा इंटरप्रिटेशन है, मेरा तुक्का बोल लो, जो बोलना है बोल लो, ये मेरा अपना है। तो गलत सही कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए इसको अन्यथा ना ले। अगर किसी को लग रहा है कि भाई मेरे रैंक तक क्यों नहीं जा सकता, मेरा रैंक तो सेफ़ है, उसके हिसाब से तो भाई मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा रैंक सेफ़ हो और तुम्हारा सिलेक्शन हो। तो मेरा प्रिडिक्शन से ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारा सिलेक्शन है। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो मेरे हिसाब से देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स का 700 से 800 जा सकता है अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 1700 से 1900 जा सकता है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2600 से 2800, एससी के लिए 500, एसटी के लिए शायद ठीक नहीं था। और पीडब्ल्यूडी का क्या है कि अप्लाई कर दो, अगर तुम केवल रैंक आ गया है तुम्हारा तो अप्लाई करो। सॉरी, अप्लाई तो कर चुके होगे, तो उम्मीद कर सकते हो तुम, क्योंकि इसमें कुछ भी जाता है, मतलब अनलिमिटेड चल रहा है चीज़ें पीडब्ल्यूडी वाले केस में। तो उम्मीद रखें अगर तुम्हारा केवल रैंक आया हुआ है तो। अब बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग का। इसका कुछ क्या मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा इसको। ये देखो क्या हुआ था कि 530 लोगों के लिए शॉर्ट लिस्टिंग किया गया था।
तो मैं मान के चल रहा हूँ कि चलो 300 लोगों ने, सॉरी ये थोड़ा 530 लोग हुआ है, तो मैं सब क्या बोलते हैं उसको ऑप्टिमिस्टिक वे में लेता हूँ कि 500 लोगों का फाइनल कॉल आया होगा। मतलब मान लो कि 30 लोगों का रिजेक्शन हुआ होगा यहाँ पे, मैं मान लिया, ठीक है। तो ये भी मान लो एक प्रोसीजर कि सिविल का ज़्यादा वैकेंसी अभी आई नहीं है, तो एक रफ एंड टफ मान लो कि 300 से 400 लोग, क्योंकि ये मुश्किल हो रहा है थोड़ा मेरे लिए, क्योंकि ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो रहा है। 300 से 400 लोगों का मान लो एक्सेप्ट कर लिया हूँ, एक्सटेंशन इसी में इंक्लूड है, ठीक है। तो वैकेंसी में मान के चल रहा हूँ 100 से 200 से कभी वैकेंसी हो सकती है सिविल में। तो इसके हिसाब से अगर तुम करके देखोगे, अनरिजर्व, EWS, OBC, SC और ST, इतने बारे में बात करेंगे हम लोग। तो अगर तुम करके देखो कि अनरिजर्व का गया था 752, 100 सीट मान लो वैकेंसी है, या 150 मान लो, एवरेज निकाल लो 150 वैकेंसी है, ठीक है। तो इसका जा सकता है मैक्सिमम 900 से लेकर 1000 तक, ठीक है। OBC सिमिलरली इसको मान लो 1200 से 1300, ये OBC का है भाई। EWS का कोई सीख नहीं था, EWS का कोई सीख नहीं था, तो इसको नहीं होगा यहाँ पे। SC गया था 7562, तो भाई ऐसा है कि तुम उम्मीद कर सकते हो कि 12-13 हज़ार तक भी आ सकता है रैंक। ST गया था 3700, तो इसका मान लो कि 5000 के आसपास मान लो, या 6000 मान लो, मैं दोनों रख दे रहा हूँ 5000 से 6000, क्योंकि देखो इसका कुछ क्या एग्जैक्ट नहीं है मेरे पास, तो थोड़ा सा नहीं तो अप्रोक्स भी जाना मुश्किल है इसमें, तो इसलिए मैं लिखा नहीं हूँ। और यही है कि सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, बाकी लाइक वाइक तो अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो कर देना, और दोस्तों को शेयर करना, जो ज़रूरत है जिनको उसको ही करना, ज़रूरत नहीं है कि सबको करें। तो चलो अब बात करते हैं हम माइनिंग की। माइनिंग का भी सेम सिनेरियो है, क्योंकि माइनिंग का भी अभी सिविल और माइनिंग का ज्वाइनिंग 7 जुलाई को हुआ था, 7 जुलाई या 7 अगस्त को हुआ था, माफ़ करें, डेट में थोड़ा गलत हो सकता हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर मुझे जहाँ तक याद है 7 अगस्त को एक किसका केस का हुआ था, सिविल और माइनिंग का हुआ था, ठीक है। तो इनका भी सेम सिनेरियो बनेगा। तो देखो क्या हुआ था, इनके लिए 156 सीट का ऑफर हुआ था जब शॉर्ट लिस्टिंग हुआ था। तो एक थोड़ा सा आपके मैस्टिक वे लो कि मान लो इन बेचारों का 150 लोगों का फाइनल ऑफर आया होगा, जिनमें क्या है कि इसमें सब के सब कोल इंडिया में चले गए हैं, ज़्यादातर लोग कोल इंडिया में चले गए हैं। तो मैं मान के चलता हूँ 10 से 20 लोग ने एक्सेप्ट किया होगा, या ये भी नहीं, मतलब जो डिलेमा में होंगे वहीं एक्सेप्ट किए होंगे, अदरवाइज़ 10 मैक्सिमम है, ठीक है। 10 मान लिया, या इसको एवरेज कर देता हूँ मैं 15 मान लेता हूँ, 15 लोगों ने एक्सेप्ट किया होगा। एक्सटेंशन इसी में इंक्लूड है। रिजेक्शन में बता दिया तुम्हें 6 लोग रिजेक्ट हुए हैं। वैकिंग मान लो अभी 140 से 135 से 40 मान लो, 135 के आसपास वैकेंट है या 140 के आसपास वैकेंट है, इतना सीट वैकेंट है अभी, ठीक है। उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे, मतलब थोड़ा प्रिडिक्ट करेंगे कि कितना चलेगा। अनरिजर्व, EWS का सीट ही नहीं है तो क्यों लिख रहे हैं इसको, छोड़ो। OBC, फिर आ गया तुम्हारा SC, और फिर आ गया ST। चलो अनरिजर्व गया था 150 तक, और मुझे पिछले बार लोगों ने बताया था कि 200-250 रैंक तक तो ऐसे भी CIL में ही है, पर उससे कोई मतलब नहीं होता क्योंकि फॉर्म सारे ने भरे हैं। तो फिर से मान सकते हो तुम 300 तक जाएगा अगले लिस्ट में, OBC 500 तक जा सकता है, EWS तो है ही नहीं, फिर SC जा सकता है तुम्हारा 1700-1800, 1700 से 2000,
एसटी जा सकता है तुम्हारा 2500 से 3000, ये ज़्यादा भी जा सकता है, 4000 भी हो सकता है, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल होता है चीज़ें ये। एसटी और एससी में अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। तो इसको और भी रेंज बढ़ाना चाहो 300 से 400, 500 से 600 कर दो, थोड़ा और प्रिसाइज, मतलब रेंज थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इतना हो सकता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि CIL और NKBC दोनों का फॉर्म सबने भरा है, क्योंकि उस समय पर किसी का भी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आया हुआ था, तो सबको जॉब चाहिए भाई, तो सबने फॉर्म भरा था। तो वो इस केस के लिए माइनिंग वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि बहुत लोगों ने फॉर्म फिल किया हुआ है और जिनका सिलेक्शन पहले CIL में हो रखा है। ठीक है, तो एक केस बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं, वही था। अब आते हैं IN इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। तो देखो इसमें था कि जो शॉर्टलिस्ट किए थे उसमें 80 लोगों को किए थे, 15 लोगों को रिजेक्ट कर दिया इन्होंने, फाइनल ऑफर दिया 65 लोगों को। ठीक, एक्सेप्ट जिनमें किया था 29 लोगों ने 10 एक्सटेंशन। ठीक, तो इसको दोनों को जोड़ भी तो 40 हो रहा है। तो वैकेंट अभी भी तुम्हारा है 40, 26 प्लस है मतलब 40 है। तो इसका कितना जा सकता है? इसमें तो ऐसा है कि बच्चे बता रहे थे कि लोग ही नहीं बचे हैं, IN में बच्चे ही नहीं बचे हैं। तो अनरिजर्व में जा सकता है तुम्हारा 2200, OBC का हो सकता है 3000 से 3200, EWS हो सकता है, ये तो अवेलेबल ही नहीं है, मतलब अप्लीकेबल ही नहीं है। SC हो सकता है 6000 से, इसका मैं लिखा हूँगा, हाँ देखो, अनरिजर्व का है 1800 से 1900, OBC है 2500, SC 5000 और ST एप्लीकेबल नहीं है। तो ये प्रेडिक्शन है, ये थोड़ा और वेरी कर सकता है, ये लगभग 2000 के आसपास भी जा सकता है, ये 3000 के आसपास भी जा सकता है, ये 6000 के आसपास भी जा सकता है, क्योंकि IN में बोल रहे हैं बच्चे कि कैंडिडेट ही अवेलेबल नहीं है। तो देख लो। तो चलो अब बच गया अपना इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। वीडियो जल्दी ख़त्म करेंगे क्योंकि लंबा नहीं बनाना चाहते हैं। तो देखो भाई, इलेक्ट्रिकल का क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग हुआ था 452 लोगों को, जैसा कि सबको पता है, ये क्या तो आजकल सब देखते हैं। रिजेक्शन हुआ है 67 लोगों को। ठीक है, तो फाइनल ऑफर जो आया है 385 को। SCF की देखो कितना कम किए हैं, एक एक्सटेंशन था कि दोनों को मिला भी दो तो 118 लोग, अगर तुम दोनों को मर्ज भी कर देते हो एक्सटेंशन और ज्वाइनिंग को जो एक्सेप्ट किए हैं, तो 118 हो रहा है। फिर भी तुम्हारा वैकेंसी देखोगे तो ये लगभग 334 के आसपास जा रहा है भाई, 334 के आसपास जा रहा है। तो उसके हिसाब से मैं प्रेडिक्शन किया हूँ। और कटअप देखोगे तो 1027, OBC का 776, EWS का 1833, 2705 और 3296 ST। ठीक है, तो 334 तो काफ़ी होता है अगर इतना आ गया तो चलो देखते हैं। देखो क्या, देखो सीधे रैंक लगभग डबल हो जा रहा है, क्योंकि उतना कम एक्सेप्ट हुआ है ना कि कोई मतलब नहीं बन रहा है। 1600 से 1700 अनरिजर्व, OBC 1500। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे देखने को मिला कि पहली बार मतलब मैं देख रहा हूँ कि अनरिजर्व का कट ऑफ OBC से कम है। मतलब मान लो अनरिजर्व में तुम्हारा रैंक 10 है तो OBC का कट ऑफ 9 गया है, देख रहे हो तुम। तो इससे क्या मतलब निकलता है कि जो इसमें देखो क्या है कि फर्स्ट लिस्ट में तुम देखोगे इलेक्ट्रिकल वालों का तो आया है, अनरिजर्व का गया है 1027। ठीक है, अनरिजर्व का गया है 1027 और OBC का गया है 776। मतलब क्या हुआ इसका? तो मैं इससे ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि जैसे मान लो OBC में 100 सीट है, अनरिजर्व का 70 सीट है, तो बस 70 से कैंडिडेट के लिए ही ले रहे हैं। जैसे मान लो किसी का रैंक, मैं कहना क्या बात को समझो,
कोई ओबीसी कैंडिडेट है उसका रैंक है 10, ठीक है, और अनरिजर्व का जो लास्ट इंसान जो सिलेक्ट हुआ है उसका रैंक है 200। तो क्या होता था कि पहले कहा जाता कि ये 10 रैंक वाला जो होगा ना वो अनरिजर्व में शामिल हो जाएगा, लेकिन जो ये कटऑफ है उसको देख के ऐसा नहीं है, बिल्कुल अलग अलग सिलेक्शन हो रहा है, और ये अच्छी बात है अनरिजर्व वालों के लिए, क्योंकि उनका जो सीख है पहले क्या होता था कि ओबीसी और एससी में किसी का रैंक अच्छा हो तो अनरिजर्व के सीख में ही काउंट होता था वो, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। तो चलो, तो अब बात करते हैं कटऑफ। तो मैं बता दिया तुम्हें इलेक्ट्रिकल का कितना हो सकता है, सीधे डबल कर दे रहा हूँ मैं। तो अब क्यों कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बता दे रखा हूँ पहले। अनरिजर्व 1600 से 1700, ओबीसी 1500, ईडब्ल्यूएस 3900, एससी 5800 और एसटी 67, ठीक है। तो ये है कुछ कटऑफ। अब बात करते हैं मैकेनिकल के लिए। तो देखो मैकेनिकल का क्या है, अनरिजर्व का गया था 919, ओबीसी का 953, ईडब्ल्यूएस का 1664, एससी का 3306, एसटी का 3296। ओबीसी में सीट कम था, नंबर ऑफ वैकेंसी कम था, इसलिए कटऑफ इतना कम गया है, ऐसी दिख भी रहा है। और जैसे मैं अभी तुम्हें एक्सप्लेन किया था कि सबका अलग अलग शॉर्ट लिस्टिंग हो रहा है, जैसे कि मान लो ओबीसी हो तो केवल ओबीसी वाले सीट पे ही तुम सिलेक्ट हो गए, ईडब्ल्यूएस हो तो केवल ईडब्ल्यूएस वाले सीट पे ही सिलेक्ट हो गए। ये नहीं कि तुम्हारा रैंक अच्छा तो अनरिजर्व में चले जाओगे, तो ऐसा नहीं है। तो उससे क्या होता था कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनका रैंक काफ़ी दूर तक जाता था अनरिजर्व से, ठीक है। तो चलो, शॉर्ट लिस्टिंग हुआ 589 लोगों को, नंबर ऑफ लास्ट ऑफर हुआ सीट कितना हुआ 525 लोगों को, 67 रिजेक्शन हुआ है, जिसमें से एक्सेप्ट किए कितने 223, एक्सटेंशन 77। दोनों को जोड़ भी दो तुम तो 300 लोग हो रहे हैं। तो अभी भी कितना 289 सीट खाली है, ये लगभग 300 के अप्रॉक्स हो जा रहा है, ठीक है। तो अपना जो सेकेंड लिस्ट का कटऑफ जो होगा उसी के हिसाब से 300 के हिसाब से होगा। अगर तुम एक देखो विज्ञापन देखो कि जब नोटिफिकेशन आया था तो कितने 200 के अप्रॉक्सीमेटली आया था मैकेनिकल के लिए, और लोग बोल रहे थे कि पता नहीं ये सीट इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। तो उस समय मैं बोल रहा था कि भाई सीट इंक्रीज होती ही होती है, पर चलो देखो, ये देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए सेकेंड लिस्ट का कटऑफ कितना हो सकता है, अनरिजर्व 1600, ओबीसी 1500, क्योंकि ओबीसी में सीट बहुत कम था इसलिए मैं इसका कम रखा हूँ अनरिजर्व से भी। ईडब्ल्यूएस 2500, एससी 4560, एसटी 1100। एक देखो कैच क्या है कि अगर मान लो कि ओबीसी का सीट अचानक से बढ़ गया, ऑनगोइंग प्रोसेस में ही ओबीसी का सीट बढ़ गया, तो ये वाला आंकड़ा बढ़ सकता है 2000 के आसपास जा सकता है, अगर ओबीसी का सीट बढ़ गया तो, ठीक है। नहीं तो अगर पुराना सीट के हिसाब से ही चलेगा चीज़ें, जो कि पहले से ही चेंज हो चुका है, फिर भी अगर मान लो कि पहले लिस्ट के कटऑफ के हिसाब से अगर चलेगा तो इतना नहीं जाएगा, 1500 के आसपास रहेगा। अगर सीट बढ़ा तो 2000 होगा, ठीक है। लगभग हमने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। तो एक बार फिर से यही है तुम्हारा कि लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर वीडियो अभी अच्छी लगी हो तो कट के जाना, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। तो ये धन्यवाद। इसका जो लिंक है टेलीग्राम का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर कोई ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है टेलीग्राम का, वहाँ पे लगभग 500 के आसपास लोग हैं, 500-600 के आसपास, पता नहीं। तो मैं जनरली अभी एक्टिव नहीं रह रहा हूँ ग्रुप पे, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा ही काम है। वीडियो भी देख रहे हो कि बहुत दिन बाद आ रहा है, तो वहाँ पे लोग हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो वहाँ पे अपना क्वेरी रख सकते हो, अगर बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें आंसर करेंगे। बाकी अगर कुछ होगा तो मुझे क्या कर देना, अगर मुझे लगा जेन्युइन क्वेश्चन है फिर मैं कर दूंगा यार इसका आंसर, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर किसी और टॉपिक पे चाहते हो वीडियो बनाना तो फिर कमेंट कर सकते हो, तुम्हें कमेंट बॉक्स ओपन है,
तो कमेंट करो जो भी चाहते हो तुम, अगर कोशिश करूँगा समय निकाल के बनाने के लिए। कुछ लोग की बात करी, मैं अभी देख रहा था NLC में हुआ है सिलेक्शन, तो स्केच 1 और स्केच 2, सॉरी एरिया 1 उसका होता है, एरिया 1 और एरिया 2। मतलब एरिया 1 मेनली थर्मल के लिए होता है, एरिया 2 इसमें होता है माइनिंग वगैरह वाला पार्ट होता है शायद। तो इसके लिए शॉर्ट लिस्टिंग आ चुका है, इंटरव्यू है। तो अगर चाहते हो कि इंटरव्यू पे वीडियो पहले से अवेलेबल है कुछ नए तरीके से बनाने के लिए, तो बना सकता हूँ। अदरवाइज़ पहले से अवेलेबल है NLC के इंटरव्यू के बारे में, उसको प्रीफर कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसका लिंक। और कुछ लोग बोल रहे थे कि सेल का कुछ आया हुआ है, CV वगैरह। तो CV में यार कुछ ज़्यादा नहीं होता। CV में तुम वही लिखो कि जो तुम्हारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी क्या क्या करते हो, हॉबीज़ क्या है, और एकेडमिक में क्या क्या किए हो तुम, कौन सा अचीवमेंट, कोई प्रोजेक्ट किए हो, कहीं कुछ सर्टिफिकेशन हुआ है तुम्हारा। तो CV में बस ये सब होता है। तो ऐसा कुछ ज़्यादा हाई फाई चीज़ नहीं है। तो बस इतना है। और भी कुछ चाहते हो तो फिर बताओ यार, फिर मैं देखूँगा, कोशिश करूँगा। नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं चाहता नहीं हूँ। चलो, ऑल द बेस्ट।